एक नए वीडियो सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले मिक्सचर एलिगेशन के नए क्वेश्चन। ठीक है, किस तरीके से हम मिक्सचर एलिगेशन का यूज़ करके क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक दूध बेचने वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वह उसमें पानी मिलाता है और 25% लाभ कमाता है, तो वह कितना प्रतिशत पानी मिला रहा है ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूध बेचने वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है और क्या 25% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो इस 25% प्रॉफिट को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/4। ठीक है, 1/4। यहाँ पर देखिए ये जो नीचे में जो वैल्यू ये क्या है, दूध की वैल्यू, मतलब 4 यूनिट दूध है तो कितने यूनिट पानी है, 1 यूनिट पानी है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कितना प्रतिशत पानी मिला रहा है ये हमें चाहिए। ठीक है, तो पानी कितना मिला रहा है, 1 यूनिट मिला रहा है। ये 1 यूनिट कितने में से मिला रहा है, टोटल में से, टोटल कितने में से 1 यूनिट पानी मिला रहा है, टोटल 4/1 में से। ठीक है, तो क्या 1 बटे क्या हो जाएगा, 5। हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो इसको क्या करते हैं, प्रतिशत के लिए 1/5 गुना 100, तो ये क्या आ जाएगा, 20%। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, एक बगीचे में कुछ गाय मुर्गियाँ हैं जिनके कुल सिरों की संख्या 45 है, कुल पैरों की संख्या 110 है, तो गाय की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन है तो हम मान लेते हैं कुल जितने सिरों की संख्या है उतने हम गाय के सिर मान लेते हैं। मान लो कि बात हम मान लेते हैं कि टोटल 45 के 45 हमारे पास में गाय हैं, तो इस कंडीशन में जो कुल पैर हैं, टोटल पैर कितने हो जाएंगे, एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो टोटल 45 गायों के कितने पैर हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 180। अब यही हम मुर्गी के लिए भी मान लेते हैं, टोटल 45 के 45 हम मान लेते हैं कि मुर्गी है, तो इस कंडीशन में टोटल पैर कितने हो जाएंगे, टोटल पैर के लिए क्या करूँगा, 45 गुना 2, क्योंकि एक मुर्गी के 2 पैर, तो क्या हो जाएगा 90। ठीक है, ये 180 है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या है, कुल पैरों की संख्या कितनी दी है, 110 है, तो क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे, तो यहाँ पर गाय लिख देते हैं, यहाँ पर मुर्गी। ठीक है, एलिगेशन लगाते हैं। यदि सभी के सभी 45 गाय रहते तो टोटल पर कितने हो जाते, 180, और वही सभी के सभी मुर्गी हो जाते तो कितने हो जाते, टोटल पर 90। लेकिन एक्चुअली में हमारे पास में टोटल कितने पैर है, 110 है। यहाँ पर एलिगेशन लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस का 110, यहाँ पे 110 माइनस का 180, तो ये कितना जाएगा, 20। यहाँ पर आ जाएगा मेरा 70, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2:7। ठीक है, ये 2:7 क्या है, संख्या है, मात्रा को दिखा रहा है। ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी है यहाँ पर गाय और मुर्गी की, 2:7 मतलब 9 यूनिट। ठीक है, इसी 9 यूनिट की वैल्यू क्या दी है, 9 यूनिट है मेरा 45 के बराबर, 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 5 के। ठीक है, हमें क्या निकालना है, गाय की संख्या, तो गाय हमारा कितने यूनिट है, 2 यूनिट। ठीक है, तो 2 यूनिट, गाय बराबर क्या है, 2 यूनिट मतलब क्या है, 10। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पर्स में 50 रुपये और 100 रुपये के 40 नोट हैं, यदि कुल 3200 रुपये हो तो बताइए 50 रुपये के कितने नोट हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए 50 रुपये के यदि मैं मान लूँ कि सभी के सभी जो नोट है, 40 नोट ये 50 रुपये के हैं, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 50 गुना 40 मतलब 2000 रुपये हो जाएंगे मेरे पास। मैं यदि मैं मान लेता हूँ जो टोटल जो 100 रुपये के नोट हैं, ये क्या है, टोटल 40 नोट है, तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, तो इसके लिए क्या कहूँगा, 100 गुना 40 मतलब 4000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली में हमारे पास में कितने रुपए हैं, 3200। अब क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे, यहाँ पर 50 रुपये के नोट, यहाँ पर 100 रुपये के नोट लिख देते हैं। 100 रुपये के यदि सभी के सभी 40 नोट होते तो मेरे पास 4000 रुपये होते। यदि 50 रुपये के नोट सभी मेरे 40 नोट होते तो क्या होते, मेरे पास टोटल 2000 रुपये होते। लेकिन एक्चुअली मेरे पास 3200 रुपये है। अब क्या करें, यहाँ पर एलिगेशन लगा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4000 माइनस 3200, यहाँ पे क्या 3200 माइनस का 2000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 800, और यहाँ पे आ जाएगा 1200। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो अनुपात क्या आएगा, 2:3। ये क्या है, मात्रा का अनुपात। ठीक है, तो संख्या मतलब, तो टोटल यूनिट कितने हैं मेरे पास में, 5 यूनिट। इसी 5 यूनिट कितने के बराबर है ये, 40 के बराबर। ठीक है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा मेरा 8 के। हमें क्या निकालना है, 50 रुपये के कितने नोट, तो 50 रुपये के कितने यूनिट है मेरे पास, 2 यूनिट। तो क्या करूँगा, 2 यूनिट, 1 यूनिट मेरा क्या है, 8 नोट के बराबर है, तो 2 यूनिट क्या है, 16 नोट के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक का निगेटिव मार्किंग की जाती है। यदि परीक्षा में कुल 200 प्रश्न हो और एक विद्यार्थी सभी प्रश्न हल करके 400 अंक प्राप्त करते हैं, तो उसने कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया, ये हमें बताना है। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, यदि मेरा एक क्वेश्चन सही होता है तो क्या है 3 नंबर मुझे मिलेगा। सिमिलरली यदि एक क्वेश्चन मेरा गलत होता है तो मुझे क्या है 1 नंबर के निगेटिव मार्किंग। अब मैं मान लेता हूँ मेरे पास टोटल क्या है 200 प्रश्न है। मैं मान लेता हूँ कि मैंने क्या किया 200 के 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और सभी के सभी क्वेश्चन मेरे सही हो गए। तो इस कंडीशन में मेरे टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, जब सभी के सभी क्वेश्चन मेरे सही हो जाएंगे तो क्या है 200 गुना 3 मतलब 600 नंबर। और मैं मान लेता हूँ कि मैंने क्या किया 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और मेरा एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ, मतलब मेरे सभी के क्वेश्चन सभी जो क्वेश्चन है गलत हो गए। तो इस कंडीशन में मेरे पास टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, माइनस का 200। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 200 गुना का -1 मतलब माइनस का 200। लेकिन एक्चुअली में इस विद्यार्थी ने क्या है 400 नंबर पाया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सही, यहाँ पर गलत, इस पे यहाँ पे हम एलिगेशन लगाएंगे। जब सही होते तो 600 नंबर मिलते हैं और जब सभी के सभी क्वेश्चन मेरे गलत हो गए तो 200 नंबर ऋण 200 हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में उन्होंने 400 नंबर पाया है। यहाँ पर एलिगेशन लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा ऋण 200 माइनस का 400, यहाँ पे 400 माइनस का 600। इसको हल करूँ क्या हो जाएगा ऋण का 600, यहाँ पे क्या आ जाएगा ऋण का 200। तो ऋण से ऋण कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 6:2 मतलब क्या 3:1। ठीक है, तो ये क्या है 3:1 क्या है क्वांटिटी है, मतलब टोटल यूनिट कितने हैं, टोटल क्वांटिटी 4 की। ठीक है, ये 4 क्या दर्शाया है टोटल क्वेश्चन को दर्शाया है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं मेरे पास में 200। यदि 4 मेरे क्या है 200 यूनिट के बराबर है, मुझे क्या निकालना है सही आंसर कितने क्वेश्चन के दिए। तो सही वाला क्या है मेरे पास में 3 यूनिट, ये 3 यूनिट चाहिए। यहाँ से 1 यूनिट क्या हो जाएगा 50 के, 3 यूनिट कितना हो जाएगा 150। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दूध बेचने वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, उसमें पानी मिलाता है और 25% का लाभ कमाता है। तो वह कितना प्रतिशत पानी मिला रहे हैं हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 25% का। इस 25% को क्या लिख सकता हूँ 1/4। ठीक है, ये नीचे वाली वैल्यू क्या दर्शाएगी हमेशा मिल्क को दर्शाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है मिल्क को क्रय मूल्य में बेचने का दावा किया और ऊपर वाली वैल्यू क्या है मेरा पानी है। ठीक है, मतलब मेरे पास 4 यूनिट दूध है तो 1 यूनिट पानी है, 4 रेशियो दूध है तो 1 रेशियो मेरे पास में पानी है। अब देखिए हमें क्या निकालना है पानी का प्रतिशत, तो पानी प्रतिशत क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या मेरे पास टोटल पानी कितना है 1 यूनिट। ये और ये कितने में से है ये 1/4 में से। ठीक है, मिल्क और वाटर दोनों को मिला के, और मुझे क्या प्रतिशत निकालना इसलिए क्या 100 से गुना करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/5 गुना 100, तो कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है एक पर्स में 10 रुपये और 50 रुपये के 60 नोट हैं, कुल 2400 रुपये हैं, तो 10 और 50 के नोटों की संख्या में बतानी है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ मेरे पास 10 रुपये के जो नोट है वो टोटल 60 नोट हैं। तो इस कंडीशन में टोटल कितने रुपए हो जाएंगे मेरे पास में 10 गुना 60, 10 गुना 60 मतलब 600 रुपये। और एक बार में मान लेता हूँ 50 रुपये के मेरे पास में 60 नोट हैं, तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे इस कंडीशन में 50 गुना 60। तो इस कंडीशन में क्या मेरे पास में 3000 रुपये हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली मेरे पास में 2400 रुपये है। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पर एलिगेशन लगा देते हैं 10 रुपये 50 रुपये। तो 10 रुपये के नोट रहते तो मेरे पास 600 नोट होते 600 रुपये होते, और 50 रुपये के नोट होते तो मेरे पास में 3000 रुपये होते। लेकिन एक्चुअली मेरे पास में 2400 रुपये है। एलिगेशन लगा देते हैं यहाँ पर क्या है 3000 माइनस 2400, यहाँ पे क्या है 2400 माइनस का 600। ठीक है, हल कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 600, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1800। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा और रेशियो क्या आएगा 1:3। ठीक है, मतलब 10 रुपये की क्या है मेरे पास में 1 यूनिट है और 50 रुपये की मेरे पास में क्या है 3 यूनिट है। टोटल कितने यूनिट है मेरे पास में 4 यूनिट। यही 4 यूनिट कितने के बराबर है 60 नोट के बराबर, तो 4 यूनिट 60 के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 15 के। हमें क्या निकालना है 10 और 50 के नोट। ठीक है, तो 10 के नोट मेरे पास 1 यूनिट है तो टोटल नोट हो जाएंगे 15। सिमिलरली 50 रुपये की मेरे पास में 3 यूनिट है, 3 यूनिट है तो क्या 45 मेरे पास में टोटल संख्या हो जाएगी। तो मेरा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है एक बर्तन में 50 लीटर दूध है, 5 लीटर दूध निकालकर 5 लीटर पानी डाला गया, यह प्रक्रिया 2 बार दोहराएगी। अब दूध की शेष मात्रा क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा हम क्या करेंगे, जो भी शुरुआत में जितना क्वांटिटी था उसको लिख लेंगे 50। अब क्या 5 लीटर दूध निकाल कर 5 लीटर पानी डाल रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब पहली बार क्या 50 लीटर दूध में से 5 लीटर दूध निकालूंगा तो मेरे पास 45 लीटर दूध बचेगा। ठीक है,
तो इस कंडीशन में मेरे पास 45 लीटर दूध हो गया और 5 लीटर मैंने पानी डाल दिया, ठीक है। तो मेरे पास कितना यूनिट मेरे पास में मिल्क बच जाएगा, तो इसके लिए क्या 45 बटे क्या करूँगा 45 धन 5, 45 धन 5 मतलब 45 बटे 50। तो कितना यूनिट हो जाएगा 9/10, ठीक है। जब मैंने क्या किया ये प्रक्रिया एक बार दोहराया तो मेरे पास में टोटल जो मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 9/10। तो यहाँ पे क्या करूँगा 9/10 करूँगा। अगली बार क्या है जब सेकेंड बार सेम प्रोसीजर अपनाऊंगा तो क्या है उस बार भी मेरा जो अनुपात है इसी सेम रेशियो में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो प्रक्रिया दो बार दोहराई गई तो हमने क्या किया 50 गुना 9/10 गुना 9/10 कर दिया। अब यहाँ पर से हल कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 81, 81/2। तो ये कितना हो जाएगा 40.5, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 15 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी को 20 रुपये प्रति ग्राम की चीनी के साथ 2:3 में मिलाया जाता है, तब मिश्रण का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 15 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी को 20 रुपये प्रति ग्राम चीनी के साथ 2:3 में मिलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 15 रुपये प्रति किलोग्राम और यहाँ पे 20 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी है। रेशियो क्या दिया है 2:3 में मिलाया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 30 और यहाँ पे हो जाएगा 60, ठीक है। ये क्या आ गया मेरे पास टोटल रुपए, कुल रुपए हो गए। मतलब यदि मैं क्या करता हूँ 15 रुपये शक्कर वाला जो चीनी है उसको मैं क्या है 2 किलो लेता हूँ तो टोटल मेरे को 30 रुपये खर्च करना पड़ेगा। सिमिलरली 20 रुपये वाले शक्कर को मैं 3 किलोग्राम लेता हूँ तो मेरे को 60 रुपये खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर से एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज क्या हो जाएगा 30 धन 60। मैंने क्या किया 15 रुपये किलो वाला मैंने 2 यूनिट लिया तो नीचे क्या होगा 2 हो जाएगा। सिमिलरली मैंने क्या किया इस 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाला जो चीनी है उसको मैंने क्या किया 3 यूनिट लिया तो यहाँ पर 3 कर दूंगा। इसको हल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90/5। तो 90/5 मतलब क्या हो जाएगा 18, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।